आलुफ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शद मन विच लाई नफीस वात दा पानी मिलो हर रंगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जद महकन ते आई सदके जावा मुर्शद देवाऊ ते जिसे बूटी लाई परम सत्कारजो बहुत ही प्यारी नवाजी साध संगत जी, आज बहुत ही आदरणीय पूजनीय सत्कारजोग हमारी श्रद्धा के अपार केंद्र जो हमारी रूह में वास करते हैं श्री श्री 1008 संत श्री परगन दास जी महाराज, जिनकी चौथी वर्षी के उपलक्ष्य में आज जितने भी संत महापुरुष आए हैं, मैं तो एक ही बात याद आ रही है कि गुरुजी जब से तेरा नाम मेरे दिल में समाया है, मैं जिधर देखता हूँ तेरा ही रूप नजर आया है। तो जितने भी संत महापुरुष हैं, जो उसी महापुरुषों का स्वरूप मैं सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और जो आज का जो कार्यक्रम है, जो महाराज जी की वर्षी के उपलक्ष्य में जो प्राला हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय गदी नशीन संत श्री अमरीक दास जी महाराज, और जिस प्रकार सदगुरु परगन दास महाराज जी के साथ उनकी छाया बन करके उनके हर कार्य में सहयोग किया, और वो संत श्री मक्खन दास जी महाराज और श्री सुरेंद्र दास जी महाराज जो आज भी संत अमरीक दास महाराज जी के साथ साथ, तो मैं चौथी वर्षी के उपलक्ष्य में सदगुरु परगन दास महाराज और सदगुरु बंदी छोड़ श्री ईश्वर दास महाराज श्री के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आपकी फुलवाड़ी, जी आपका ये जो बनाया इतना सुंदर बेगमपुरा, सचमुच सदगुरु रविदास महाराज जी का सपना वो जो उन्होंने संजोया था कि बेगमपुरा शहर को नाऊं, तो जब हम इस स्थान पर पहुंचते हैं तो वो बेगमपुरा हमें साक्षात नजर आता है। तो ये बेगमपुरा इसी प्रकार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और सदगुरु परगन दास महाराज जी के शरणों में जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होती है, क्योंकि जब संत महापुरुष जब आते हैं, संगत आती है, वो कुछ नहीं चाहते, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ एक ही चीज की लालसा करते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं कि जब कहते आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा आमने सामने होती हैं, तो उनको एक ही डर रहता है कि कभी हम अपने सतगुरु से अपने मुर्शिद से विछड़े ना। तो वो एक ही बेनती करते हैं कि सानू तेरे मिलन दा चा सोनिया वे, सानू तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा चा सोनिया वे, सानू तेरे मिलन दा।
चरणों में बैठकर जिस प्रकार मैं देख रहा हूं कि हमारे जो मंच संचालक श्री सुच्चा जी कई सालों से, हम भी 10-12 साल से डेरे के साथ जुड़े हुए हैं, तब से ये ना इन्होंने स्थान बदला, ना इन्होंने माइक बदला और ना ही इन्होंने जो दर बदला है। याद रखना, ये एक बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। वही मिठास, वही प्यार, यानी कि इतने संत महापुरुषों को समय देना और फिर बड़े प्यार और सत्कार से देना, ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी श्रद्धांजलि भी और क्या होगी। तो हम सब जहां बैठे हैं गुरु जी के चरणों में एक ही प्रार्थना करेंगे गुरु जी कि वो कहते हैं कि वो कौन से कम रोते हैं जिनके मुर्शद बिछड़ जाते हैं, उनका भी कोई रोना कम नहीं होता। याद रखना। और सबसे जो बुरा रोग है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है बिछोड़ा। बिछोड़ा जो है वो बहुत बुरी चीज है। इसलिए हम उनके श्री चरणों में यही करेंगे कि मैं पीछे मेरे बैठे श्री ऋषिराज जी आरसपुरा की शान, यानी कि जब भी मैं आता हूँ सब संत महापुरुष, इधर ताराचंद जी बैठे हुए, इधर मेरे महाराज अशोक साईं जी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं सामने, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन सब मिलकर के बेनती जरूर करेंगे कि मैं तेरी हीर सलोटी, मैं तेरी हीर सलोटी, कि तेरा जन बन के आ सोने आवे सानू तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा चा सोने आवे सानू तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा, तेरे मिलन दा चा सोने आवे सानू तेरे मिलन दा। उन्हीं संत महापुरुषों के साथ मिलने का चाव होता है जो जिंदगी भर जो परमात्मा से जो टूटी हुई रूहें हैं उनको जो उनके साथ जोड़ते हैं। और वही काम हमारे साथ गुरु परगरदास महाराज जी कहते थे कि जब भी कहीं भी जाते तो एक शब्द जरूर उच्चारण करते कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए। कहते सतगुरु महाराज कहते एक बार मैं जा रहा होका दिता, वही देखा कि बाहर कोई ताश खेड रहा है, कोई होर किस तरह के काम कर रहा है, लेकिन परमात्मा नाल टुटे हैं। तो होका दिता कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए। सारे कहते इकट्ठे हो गए, चबूतरे ते असी बह गए ते पुछन लगे महाराज जी तुसी होका दिता कि संत मिलन को जाइए, पर असी सुनिया संतां कोल जाइए कुछ लैके जाना पैंदा, असी गरीब हाँ, साडे कोल कुछ है नहीं, इस वास्ते सानू दसो कि असी की लैके जाइए। तो संतां ने कहा कि किते लैके जाण दी गल नहीं, उन्होंने अगला बुखड़ा किया कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अगर संतां दे कोल जाना है तो अभिमान भी त्यागनी है ते माया भी त्यागनी है। फिर कहंदे संसारिक लोग लालची बड़े हैं, कहंदे फिर उत्थे जाके मिलूगा की, संतां दे दर ते मत्था टेकांगे ते मिलेगा की। फिर अगला मुखड़ा बोलिया कि जू जू पग आगे बढ़े कोटि के जग समान, के संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे बढ़े कोटि के जग समान। ते मेरी प्यारी भैनों ते भराओ साध संगत जी, किते ए ना सोचना कि सिर्फ मंदिर गुरुद्वारे जावांगे ते तो ही कोटि करोड़ जग दा फल मिलेगा। मन नू पाक ते पवित्र करके जाओ ते खेतां वल जाओ, किते बन्ने गुडन भी जाओगे ते उत्थे भी तुहानू फल जरूर मिलेगा। जे किते तुसी अपने मां बाप दी सेवा वधिया ढंग नाल कर दिंदे हो, खास करके अपने माता पिता दा सत्कार करो। कबीर साहब कहंदे आ मैं किसी पूजा दे खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ पखंडा दे खिलाफ हाँ कि बंदा जाके अपनियां भेटां ते चुनरियां जय माता दी करदा जांदा है ते कहंदा आ जा शेरां वालीए तैनू अखियां उड़ीकदियां, पर घर बैठी मां नू अखां घूरदियां ने। कहंदा मैं इस पूजा दे खिलाफ हाँ कि घर बैठी मां दा मान नहीं करदे, लेकिन जिहड़ी पहाड़ां ते बैठी ओहदा सत्कार करदे हो। इस वास्ते प्यारी साध संगत जी, शिव जी ते जिन्ना मर्जी पानी चढ़ा दो कुछ मिलण वाला नहीं, पर जिस दिन अपने प्यासे बाप नू किते पानी दा गिलास पिला दिओगे ते उतर के शिव जी महाराज जी भी धरती ते आके तुहानू दर्शन देणगे। इस वास्ते लास्ट लैंड का के एक संदेश दे करके कि जेडे लोग सिर्फ ते सिर्फ कहंदे कि मंदिरां 'च जाके सानू फल मिलना है, सानू किते हज करके ही फल मिलना है, सानू किते हरिद्वार जाके ही फल मिलना है, उन्हां नू मैं एक चेतावनी देना चाहना कि जेड़ी कार ना संभाले, जेड़ी कार ना संभाले उन्हें मंदिर की जाना,
ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਮਾਪੇ ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸਖਣਾ ਬਖਾਉਂਦੇ ਮਾਪੇ ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਸਖਣਾ ਬਖਾ ਮਾਪੇ ਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਣੇ ਆਪੇ ਸਤ ਸੰਗ ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਮਾਪੇ ਮਰਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਣੇ ਆਪੇ ਸਤ ਸੰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤਾਇਓਣਾ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤਾਇਓਣਾ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮਾਪੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਖੁੰਝ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ क्योंकि सतगुरु का प्रेम है।